बाकी रस वाले रस का हे मने बिरहा का रस का हाँ, ये बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हुआ। आइए थोड़ा सा धैर्य बनाकर बिरहा का आनंद लिया जाए। कवि जी 4 लाइन भूमिका में संकेत कैलन। अब भैया कैसे वाह वाह भैया सदा सत्य की जय हुई है धरा पर, सतपथी ही अमर सिद्ध मंजिल को पाया। त्याग सेवा सबल आचरण शुद्धता, ये महामंत्र मानव को ऊंचा उठाया। मिला स्वामी भक्ति का उपदेश नृप को, नशाचर बनो और करो शत्रु स्वागत। हमारे गुरु जी कबो कबो भूमिका में जब स्वर भरे आखिरी लाइन परशुराम जी स्वयं शक्ति पाकर बनो सर्वभाषी, परशुराम जारी किए हैं कथागत। कैसे कोई आशिक कहता है महबूबा से मेरी जान खा ले मीठा पान, तुम नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो तुम नहीं, साला कोई गम नहीं। कहलस का वाह अगर तुम ना रहोगे, अगर तुम ना रहोगे, अगर तुम ना रहोगे तो वफा कौन करेगा। अगर तुम ना रहोगे तो वफा कौन करेगा। अगर तुम न रहोगे, आ जाने मन, अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। अगर तुम न रहोगे तो लेकिन बिरहा पर गौर करिए। राजा भोज
सदगुरु के आश्रम में गए, वाह सदगुरु का पैर पकड़े आहा, तो सदगुरु खुश हुए। वाह बेटा राजा भोज, आए है, कई दिनों से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, वाह अच्छा किया जो तू चला आया। वाह सुन बेटा, बहुत दिन से मेरे दिल में कुछ बात उठ रही थी, आहा, आज मैं तुझे वो बताऊंगा। राजा भोज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुदेव, वो ऐसी क्या बात है जो आज कई दिन से आपके मन में चल रहा था? कल सुना बेटा, भाव में कहना बा। अरे बैठे मही पे जा रहे थे रात में, राजा भोज गोड़वा धई के कहा धुमा कि गुरुदेव का बात बा बतावा। तो सदगुरुदेव ने कहा, क्या कहा? मैं जो कहने जा रहा हूँ ओह, उससे ध्यान से सुनो राजा भोज। वाह मैं तुम्हें 3 खास बात बताऊंगा वाह और वो तीनों खास बातें तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही हाँ, उपयोगी सिद्ध होगी। अति आवश्यक है वाह और तुम्हारे जीवन में कभी न कभी काम आएगी। काम आएंगी। तब तो राजा भोज हाथ जोड़कर बोल पड़े, गुरुदेव अब कह सुनाइए। तो सदगुरु ने कहा, क्या? 3 बात में से सबसे पहली बात यह है कि तुम राजा हो और राजा होने के नाते रात में सैर किया करो। पहली बात कहला कि रात में सैर किया करो। वाह और दूसरी खास बात यह है क्या है? कि दरवाजे पर कभी दुश्मन आ जाए आहा, उसे ऊंचा पीढ़ा देना, वाह नंबर 1 का स्वागत करना। और तीसरी बात, वाह खास बातों में से आखिरी बात यह है, यदि तुमने ऐसा किया वाह तो एक दिन स्वयं की शक्ति से तुम सर्वभाषी कहलाओगे, वाह सर्वभाषी बन जाओगे। राजा भोज, मतलब सर्वभाषी का मतलब होता है इस धरती पर जितने जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य सहित वाह उन सब की भाषा को आहा, समझने वाला, जानने वाला और समझकर बताने वाला कि ये अपनी भाषा में क्या वार्तालाप कर रहा है, यानी सारी भाषाओं का आहा, ज्ञान जिसे ज्ञान हो जाए, भाषी होने का वाह यही मतलब होता है। सदगुरु ने तीनों बात बताई है। नजम का लाइन लगा था भैया, कैसे? सतगुरु की बात मान भोजराज चल दिए, सतगुरु की बात मान भोजराज चल दिए। रात्रि विहार करने स्वयं आज चल दिए। थी रात रत सुदूर बिया बन में, रात्रि विहार करने स्वयं आज चल दिए। थी रात रत सुदूर बियाबान में बढ़े, अरे नारी विलाप की आवाज कान में पड़ी।
और दरवाजे पर दुश्मन आ जा तो कर नंबर 1 का स्वागत करिहा। तीसरी बात बतौले हुआ यदि ऐसन करो तो सर्वभाषी बनब। माँ घोड़े पर सवार हुए और बाबूजी जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए। धीरे धीरे रात का समय हो गया है और जब जाते जाते बियाबान जंगल में पहुंचे तो अचानक राजा भोज के कान में एक रोने की आवाज आई है। और जब रोने की आवाज आई है तो राजा ने घोड़े को रोक दिया। अब कैला का तैयारी भैया, जाकर वहीं पे पूछते हैं राज रुदन का, जाकर वहीं पे पूछते हैं राज रुदन का, चुप हो रही हो माँ बता दो दर्द मन का। राजा भोज के कान में एक औरत की रोने की आवाज आई है। राजा भोज जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही है बाबू उसी दिशा में घोड़े को घुमा दिए। थोड़ी दूर गए हैं वहीं से हंसने की आवाज आई है और जब हंसने की आवाज आई तो राजा भोज अवाक हो गए। ये क्या मामला है? कभी हंसने की आवाज आती है तो कभी रोने की आवाज आती है। फिर भी राजा धाड़स बांध कर गए। जाकर देखते हैं बाबू एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी है। वो कभो रोवत बता कभो हंसता। घोड़े को पेड़ से बांध दिए और बुढ़िया के पास पहुंच गए। जाके कहत हुआ कि माई हमके अपन धर्म का बेटा माना। आई बतावा तू काहे रोवत हऊ काहे हंसत हऊ? बतावा माई आखिर क्या ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है कि तुम क्षण भर में रोना शुरू करती हो? और ऐसी कौन सी दुनिया की खुशी तुम्हें मिल जाती है कि पल भर में हंसने लगती हो? बुढ़िया के आंख से आंसू गिरे लगल। कलस अरे बेटा बड़ी गंभीर बात बा, रोवे में कारण बा हंसबे में कारण बा। बरे बेटा राजा भोज कहला कि माही बतावा हम जाने चाहत हई। बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम पहले रोने का कारण जानना चाहते हो या हंसने का? राजा भोज हथवा जोड़ के कहला माई हम पहले हंसबे का कारण जाने चाहत है कि काहे हंसत हो। गीत लगत भैया और ये संदीप कुमार बिरहा पर गौर करिएगा। आज आधी रात का समय बा वही जंगल में बुढ़िया राजा भोज से बतावत ए बेटा सुना हम काहे बदे हंसत हई। गीत है बाका हाय 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 कि अरे मोरे रामा हो लेकिन भाव पर गौर करेंगे कि राजा बाबू हो अरे यहाँ सुना में बाहर प्रेम की धार राजा बाबू हो बुढ़िया कहता ये बेटा धर्मी बेटा आदरणीय भैया रक्षक अरे धर्मा पे तो हके ना जाइए बाबू
बुढ़िया कहता ये बेटा जो हमारा ये राज्य है, जो ये राज्य है, इस राज्य का राजा है जिसका नाम राजा भोज है। बड़ा ही दयालु, दया का सागर है। राजा भोज के राज्य में प्रजा तो खुशी पूर्वक जीवन यापन कर ही रही है बेटा, लेकिन इस धरती पर आकाश में यानी धरती पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी, आकाश में तो भाई पंछी उड़ते हैं, यानी हर जीव जंतु पशु पक्षी राजा भोज के राज्य में अपने जीवन को खुशी पूर्वक बिता रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है, खुशियां है बेटा। ए बदे हम हंसत हई धर्मी बेटा धर्म कर रक्षक, और धर्म पे तो हटे नाज राजा बाबू हो, राजा बाबू हो। अरे यहाँ सुन में बह प्रेम की धार, राजा बाबू हो। राजा भोज के कार्यभार से, राजा भोज के चाल चलन और कर्तव्य से, उनके धर्म के मार्ग पर चलने से चारों तरफ खुशियां छाई हुई हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई किसी को तकलीफ नहीं है। ए बदे हम हंसत है बेटवा, लेकिन जानत है हम रोवत काहे है? हम रोवत हैं बदे है कि कल उसी राजा भोज की मौत हो जाएगी। कल राजा भोज मर जाएगा, और राजा भोज मर जाएगा तो इतना नेक राजा हमें दोबारा नहीं मिलेगा, जो प्रजा को अपनी संतान मानकर चलता है, दया का भाव रखता है। कल उस भोज की मौत हो जाएगी। राजा भोज तो भैया कांप गईला, 6 कदम पीछे जाए के सोचे थे न रे, एक कैसे पता बा कि काल हम मरे वाला है। कुछ देर सोच विचार करते हैं, फिर गईला बुढ़िया के गोड़वा धइल हेलन। कहा माई जवने राजा भोज का बतिया बतावत हो ना, वो राजा भोज हम ही है। आखिर तोहके कैसे पता बा कि हम काला मरब? क्या हमार दुश्मन बा के हमके मारे चाहत बा? तब बुढ़िया हंस कर कहती है, रे राजा भोज पूर्व जन्म के तोहर मुदई कल रजनी में आई बाबू। पूर्व माने डियार भैया पिछला। ए बेटा जवन दुश्मन बा तुहार एह जन्म का नहीं बा, पिछले जन्म कहो। पूर्व जन्म का तोहर मुदई कल रजनी में आई, मुदई माने दुश्मन, रजनी माने रात। पूर्व जन्म का तोहर मुदई कल रजनी में आई, जब आई तो करी का राजमहल में धस के तोहर के, राजमहल में धस के तोहर के बदला लाई चुकाई की राजा बाबू हो। अरे राजा बाबू हो, प्रजापति के उतरी सर से बुढ़िया डांट कर बोली, जो दुश्मन है इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है, और पिछले जन्म से तड़प रहा है तुझसे बदला लेने के लिए। राजा भोज को बड़ी चिंता। माई आखिर जी हमके काल मारी, जब हम हाँ जे हमके कल मारी ऊ हाउ के, आखिर वो मेरा दुश्मन है कौन?
मैं जानना चाहता हूँ। तो बुढ़िया कहे जाना चाहत है तो ध्यान से सुना। हम बतावत है तोहरे पिछले जन्म का बात बा। एक लाइन गीत लगता। बतावे लगली कि तू पूर्व जन्म में बड़ी करहा परदेश चला बन व्यापारी। तू पूर्व जन्म में बड़ी करहा परदेश चला बन व्यापारी। अरे घर में नौकर था आज्ञाकारी शिष्टाचारी। कामुक मिजाज तेरी पत्नी तेरी पत्नी तेरी पत्नी 16 श्रृंगार सजाई थी। यौवन की त्रास मिटाने को नौकर से नेह लगाई थी। ए भैया बुढ़िया कहलस पिछले जन्म में तू बनिया रह। आज विश्वकर्मा कहत बा कि पिछले जन्म में बनिया रह। तोहार मेहरारू बड़ी सुंदर रही, बहुत सुंदर पत्नी थी। लेकिन गरीबी के कारण तू अपने पत्नी की धीरा धराई के परदेश कमाई बड़े तैयार हो गया। लेकिन जात जात एक ठा अपने घरवा में नौकर रखी दी है कि जब हम ना रहब दुल्हीन तो तू बहरे या हाट बाजार तू मत जाऊ। हाट बाजार कुछ मंगावे को होए तो यह नौकरी से मंगाई लिहू। चाहे धनुपुर भेज दे चाहे बंदी पट्टी चाहे कलना चाहे हंडिया बाजार। लेकिन तू चिंता मत की हो, हम कमात रहा पैसा भेजत रहा तो सामान मंगावत रहू। बनिया अपने मेहरारू बदे भैया करे काम काज के खातिर एक ठन नौकर लियाई रखी देहेस और रख के भेंट दीदार कई के परदेश चला ग कमाई बदे। इके बतावता वह जंगल में बुढ़िया बतावत बा राजा भोज कर। सुना तोहरे पिछले जन्म कई बात बा। अब धीरे धीरे 1 साल बीती गया, न तो पैसे भेजा था और न तो तू वो की है न लेटर भेजे। अरे बाप रे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया बाबूजी। जब वो परदेश से कमाई के नहीं लौटा धीरे धीरे 2 सावन बीत गया। तीसरा निच का आई है। और जब तीसरा नियरान तब जवन बनिया बा बनिया। अरे संडो नहीं यार भैया, मतलब बनिया का मेहरारू का गांव का मेहरारू बनिया। हाँ बानिन क्यों बानिन का तो क्यों झटका में यही लहाई देते। डॉक्टर के मेहरारू के डॉक्टर आइन डॉक्टर के मेहरारू के डॉक्टर आइन और मास्टर के मेहरारू के मास्टर आइन, यानी एक पद तो उपहार में मिला था। वाह और ब्यास के मेहरारू के का कहती भैया ब्यासाइन बारे बसाई। सावन का महीना सावन का महीना बा पुरवैया चलता। जब पुरवैया बहल बा तो एक दिन उस ठैनिया का नजर गईल कहाँ वही नौकरवा पर। वो बढ़िया बकायदे हट्टा कट्टा 6 फीटा ठीक है ठाक देखे में बा। पास बुला कर कहती है ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो नौकरवा बेचारा मुड़िया नीचवा धसाए बा कहत मालकिन बहुत बढ़िया लगत है। आप देवी के समान है, मैं आपको देख नहीं सकता। उसकी नजर नीचे है, हाथ को जोड़कर खड़ा है। नौकर सर ऊपर उठा ले नजर को और देख मुझे। नजर भर के देख। अच्छा चल मत देख, मैं जो कहूंगी करेगा। वही बात रखे ना मालिक। कलश हाँ मालकिन। बेचारे के नीचे नजर नीचे ही है। नजर अंगूठा पे है केवल। हाँ मालकिन। बोला का करे के बा। सठनिया कहे अब लाइन पे आ रहे हो। अब लूप लाइन छोड़े हो।
कहती है कि देखो साफ सी बात है कि मैं जो रिश्ता मेरा मेरे स्वामी मेरे पति से है, वाह वही रिश्ता वही संबंध वही प्रेम मैं तुमसे पाना चाहती हूँ। डांट कर बोला ना, खबरदार। क्या सोचती है मालकिन, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने अपने मालिक का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। आप ऐसा सोच सकती हैं, सोचा भी कैसे? गीत लगा तो भैया कैसे? कोनो लड़का कोनो लड़की से कहलस, कहता ए बुची, बुची हाँ पूर्वांचल में जैसे अपने यहाँ कहीं की ये बच्ची इधर आवा, तो और कहीं ये रुचि है रावा, तब बिहार में कहीं ये बुची, हम सोची रुचि कहना बक्का भैया। अरे मरिया छोट गोरिया, अरे छोट गोरिया तक्का है। लड़कवा कहा था ठीक नाई करत हो, तक्का है। अरे काहे रंगले बाड़ू लाल लाल हो गोरिया, लेकिन एक देखिए जो एक नौकर का धर्म होता है, अपने धर्म पर अड़िग होकर डांट के अपनी मालकिन से कहता है, अरे हम क्या पूछा जी ना नमक हराम गोरिया, हराम गोरिया रे जवन चाहतारू होई नहीं काम गोरिया। कहली सेठानी आज प्यासा ना बुझाईबा, अरे जानी ला की बाद में बहुत पछताईबा। नौकरवा कल सुना, अरे हाय जिंदगी हो जाई कतले हो, अरे हाय जिंदगी हो जाई कतले याम गोरिया, अरे याम गोरिया रे जवन चाहतारू होई नहीं काम गोरिया। क्या होगा, मैं अपनी जान लुटा सकता हूँ लेकिन अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। ए भैया एक महीना बीता, अब हर परदेसवा में वो सोचा था सेठवा बनियवा, कहो 2 साल बीती गए, मेहरारू हमार जोहत हुए, अब ज्यादा दिन गावे दे बाबू, ज्यादा दिन अगर रही जाओ तो भाई मेहरारू हो सकत हाथ न लगे, जुग जमाना खराब चलता। वही लकड़ी के बक्सा या पड़ा कपड़ा रुपया पैसा गहना उरिया लेस, अब चल देस बाबू। और जब घरे पहुंचा तो सेठनिया लम्मई से आचार लाई के ताकता, कहो नहीं है चेन ही ले कहो वही है कि दूसर के नहीं वही है। तब से तो झमझमान ले है लकड़ी का बक्सा लटैसी टोटो से उतरा
अब इनसे मिला ये राजा भोज के जमाने में टोटो चलावत रहे। ए भैया ये कला है जो हर किसी के अंदर नहीं होती, लेकिन बारे टोटो मोबाइल चला दे। अब जब सेठनिया देखे कि हमार तब मरद आए ये भैया अब देखा एक मेहरारू होती जब दुल्हा परदेश से बम्बई से कलकत्ता से दुबई से आवत है तो मेहरारू बढ़िया से अपन सज धज के सोलहो श्रृंगार कोई के सज धज के मेकअप कई के अपने पति की रिझावत है कि हमार सैया यहाँ 4 साल बाद आवत है, देखे ही तब प्रसन्न हो जाए। अब हर सठैनिया जब अपने दुल्हा के देखे सुना तो दबड़ की गई दूना गोड़े मुंह डाइस कीप साइलेंस अलग ही रो फूट फूट के रोवा तब बगलिए दूरिये पे नौकरवा खड़ा बा। अब थर थर धर धर कांपता है राम सहारा रामई सहारा पता नहीं काहे रोवाता ये भाई भर रड़वा सही रही ई मालिक के देखते ही रोवई काहेला रोते ही रोवत भैया जवन शब्द निकाले कहा तो सैया ए अमर स्वामी मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही स्वामी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही तब तो कर अटैची बकसा नीचे गिर गई। क्या हुआ सैया तू तो चला गया लेकिन तोहरे जाता ही नौकरवा पापी इसकी नियत मुझे देखकर खराब हो गई और इसने मेरी इज्जत को कहीं मतलब इज्जत को मेरी नहीं छोड़ा। मैं आपके लायक भी नहीं रही तब तो 60वां टैची बच का फेंके तेरी बैठो 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 तो हर बात में नहीं है बाबू तू बैठ जा बेटा नहीं जहाँ से आया हूँ भेजा नहीं बाबू राज ऐसा मत कर। 60वां देखिए वो एक तरफा बात सुना पत्नी की बात सुना लेकिन नौकर की बात नहीं सुना। नौकर जब सुना है बाबू गोड़ पकड़कर रोने लगा नहीं मालिक नहीं नहीं मालिक मेरे 4 बच्चे हैं 4 बच्चों की सौगंध खा कर कहता हूँ आज तक मैंने मालकिन का सही से चेहरा तक नहीं देखा है, बता नहीं सकता कि मेरी मालकिन कैसी है। मैंने मालकिन को आज तक भरी नजर नहीं देखा, मालकिन की इज्जत लूटने की बात तो बड़ी दूर है। मैं अपने बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की सौगंध खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मालकिन गंगा जल की तरह पवित्र थी और पवित्र है। ना विश्वास हो तो मेडिकल करा ले। नहीं हुजूर मैंने कुछ नहीं किया है। ये भैया आखिरकार में सेठ के गुस्सा है, मेरे बनियामा का गुस्सा आएगा। उठा लिया कटार और उठा करके कटार उस नौकर की गर्दन पर चला दिया। नौकर का सर धड़ से अलग हो गया और छटपटा कर बाबू दम तोड़ दिया। देखो एक बार गला काट देबा न भले अलग कह देबा दहिया अलग छटपटाए, अब मुड़िया अलग कुछ देर तक छटपटा था। ए बाबूजी आखिरकार में आज वो जंगल में बूढ़ी औरत राजा भोज से कही कि राजा भोज तूने अपने बीवी की बात मानी लेकिन नौकर पर विश्वास नहीं किया। वही पिछले जन्म का तेरा निर्दोष चरित्रवान ईमानदार नौकर इस जन्म में सर्प योनि में आया है और बदले के लिए तड़प रहा है। और आज नहीं कल तुझे रात में वो डसेगा और तू मौत को प्राप्त हो जाएगा। अपने बदले के लिए वो आ रहा है। राजा भोज थर थर कांपने लगे। बुढ़िया को लगे से उठे और 6 कदम पाछे गए। दिमाग चक्कर माथा चक्कर काट रहा है कि इतनी बड़ी घटना मेरे पिछले जन्म में आखिर अब हम करी तो करी का करी। तेरी कलाई लगत भैया
वाह कि अरे मोरे राम बदनिया तोहरी पाथर कह बनी। राजा भोज घोड़े पर सवार हुए। कलो की माई हम जात हई। बुढ़िया कहती है ठहरो राजा, मेरी अंतिम बात सुनता जा। कहली का बदनिया तोहरी पाथर कह बनी। अरे बदनिया तोहरी पाथर हो, बदनिया तोहरी पाथर कह बनी। भूपत अगर बताई का दूसरे से कहानिया रे कहानिया रे कहानिया। एक काम करो, ढोल धरा, ढोल फूट जाए तो हमा बनवाए पड़े। और तू इनके पीछे काहे पड़ा है? ये अपन ढोल ना लिया का? नहीं भैया, दूसरे क्वान बारे मंगनी इतना सिंगल बाडी है, सिंगल बाडी वाले के गुस्सा बड़ा जोर ही आवत है। अब यह नहीं देखा था इनकी बाबू चाप नहीं तो हम कहाँ जा। भीतर आया जा। आराम से पीठा बाबू, छवाई बड़ी महंग हुई के ढोले के। ये बिहार थोड़ी है, यूपी है। आखिरकार में राजा भोज जब चले लगला तो बुढ़िया ने कहा कि बदनिया तोहरी पाथर के बदनी बनी। भूपत अगर बतईबा दूसरे से कहनिया। कोली की बेटा जवन बात तुम्हें बताए है भूल की केहू से मत कह। सुना अपने मेहररुआ से जिन कह। आप एक सवाई जेट किसी से भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि तुमने किसी और से भेद खोला तो तुम पत्थर की मूरत बन जाओगे, पाथर बन जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। राजा भोज घोड़ा पर सवार भइला, अब पहुंच गईला राजमहल में। ए भैया लगला अंदर बाहर आवे जाए, और राजमहल में फेरा लगावत हुआ। दिमाग नहीं काम कर रहा है, सर पर मेरे मौत मंडरा रहा है। कल वह सर्प मुझे डसकर बदला चुका लेगा, लेकिन उसके पहले मुझे बचने का इंतजाम सोचना होगा। सोच विचार करत हुआ बाबू, तबले अचानक सदगुरु का दूसर की बात याद आई गई। क्या कहा था सदगुरु ने कि दरवाजा पर कभी दुश्मन भूले से आ जाए तो नंबर 1 का स्वागत करना। रोज विचार कैला, पहली बात अजमौली ते इतना घटना घटा, अब काहे ना दूसर की अजमा ले, देखी हो थका। वैसे बड़ा दुश्मन के हुई। अपने दुश्मन पिछले जन्म के सर्प के स्वागत की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। होली मिलन समारोह समिति बंदी पट्टी चौराहा कमेटी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत पहले प्रणाम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही शानदार कार्यक्रम करवाते हैं आप लोग। एकता बनी रहे, एकता में बड़ा ताकत बा। ए भैया लेकिन भैल का कहना बा बाबू का। बड़ी सुंदर गीत बा। कोनो मर्द अपने मेहरारू से कहता है जानम, का कहता? हाँ बउआ, ये कहता। अरे झुमका चूमेला, झुमका चूमेला, झुमका चूमेला, झुमका चूमेला, तोरे गोरे गलवा झूलनिया कमाल कर ले। श्री राजमणि पांडे जी उर्फ दादा, आपके तरफ से पुनः 21 रुपया इस गीत पर। क्या बात है, हल्की से बाबू तैयारी है उर्दा। अरे झुमका चूमेला, झुमका चूमेला, झुमका चूमेला, तोरे गोरे गलवा झूलनिया कमाल कर ले।
करब, ऐसा स्वागत करब, स्वागत अपने भरसक बहुत करब। अब ओकरे आगे का हुई हमके ना पता बा। राजमहल को अंदर बाहर से सजवा दिया गया, भीतर से सजवा दिया गया, और जिस रास्ते से वो सर्प राजा को डसने के लिए आता, उस रास्ते को भी भोज ने सजवा दिया। कहना पड़ा, अरे दुश्मन के पति चल जाओ, अरे कार्य दुश्मन का, कार्य दुश्मन का, कार्य दुश्मन के स्वागत तू वरवा स्वामी का उपदेश चल। चादर बिछवा दी, और क्या, अरे बागी से महल का पूरा सजावल है, सुंदर मखमल का ऊपर बिछवावल है। अरे करे पग पग पे, करे पग पग पे, करे पग पग पे, करे पग पग पे दूध के या हरवा स्वामी का उपदेश पे चल। राम कुमार उर्फ दिल्ला, अच्छा, जो कि बीडीसी प्रत्याशी हैं, भैया की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन भैया, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी बने, इनकी मनोकामना पूरी हो। आहा, आदरणीय श्री राजमणि पांडे जी उर्फ दादा गुरु, दादाजी, आपके तरफ से फेमस हुआ नाम से ये आपकी तरफ से 20 रुपया का पुरस्कार बा, पहले की प्रणाम बा, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन बा। भैया के लौटाई जा लैला। ए भैया, राजा भोज सर्प के रास्ते में सुंदर मखमल का चादर बिछवा दिए, और उस चादर के ऊपर पुष्प बिछवा दिए, और पुष्पों में इत्र छिड़काव करवा दिए। इतना ही नहीं, उन पुष्पों के बीच में जगह जगह कटोरे में दूध भरकर रखवा दिया, क्योंकि किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है। लेकिन जब सर्प राजा को डसने के लिए चला है बाबूजी, तो देखे होता है क्या भैया, अंतरा, अरे पुष्पित सुगंध कही, इत्र का ही गम के, सर्प आ रहा है और सोच रहा है, जब ये राजमहल इतना सुंदर है, तो ये राजा कितना सुंदर होगा। लेकिन हाँ, तो मेरा दुश्मन आज डस के बदला लेना है। जब सर्प रास्ते में पहुंचा है बाबू, तो कहीं से इत्र की सुगंध आ रही है, तो किस तरफ से पुष्प की सुगंध आ रही है, एकदम मस्त हो रहा है, और उन्हीं पुष्पों के बीच नाच रहा है। अरे पुष्प सुगंध कहीं इत्र कहीं गम के, अरे बदला के लो चला ना झूमी करके,
अंधकार में बाबूजी सर्प उन्हीं पुष्पों के बीच लौटने लगा। कुछ देर के लिए भूल गया कि मैं क्या करने आया हूँ, लेकिन अचानक लोटत पोटत होकर फनवा जाए दूधवा के खोरवा में गिरल तो जिभिया में जब दूध का स्वाद लगल चौंक कर खड़ा हो गया। ये मैं क्या कर रहा था? मैं तो अपने दुश्मन को खत्म करने आया हूँ। गुस्से में लाल होकर चल पड़ा। राजा के दरबार में सन्नाटा पसरा है। नजर पड़ी है सर्प की राजा भोज पर। राजा भोज सिंहासन पर आसन मार कर बैठे हैं और सर्प गुस्से में चला है। राजा के सिंहासन के पास जाकर खड़ा हो गया। राजा को गौर से निहार रहा है और मन में विचार कर रहा है, तू पिछले जन्म में मेरा मालिक था, मैं तेरा नौकर था, लेकिन तू पत्नी से इतना प्रेम करता था, अंधविश्वास करता था। अगर तू चाह लेता तो शायद मेरा जीवन बचा सकता था, असलियत पता नहीं लगा, लेकिन तूने असलियत पता नहीं लगाया और तूने निर्दोष होते हुए भी मेरी हत्या कर दी। और तेरी वजह से मेरे मरते ही मेरा परिवार भी इस दुनिया से चल बसा। कोई उन्हें जिलाने खिलाने वाला नहीं था। लेकिन आज मैं तुझे डसकर अपने बदले का आग शांत करूंगा, बदले की भावना खत्म करूंगा। ए भैया, सर्पवा जैसे राजा का पैरवा में डंक मारे चलल बा, जैसे डसे चलता तबले सर्प की नजर गई कहाँ? राजा के सिंहासन के नीचे आखिरी कटोरा में दूध रखा है। सर्प विचार कर लिया कि आखिरी कटोरा के दूध काहे ना थोड़ा बहुत पी ले। अब पी ले, हमार विष जब दूना तीना हो जाई, दुगना तुगना विष के साथ जब मैं राजा भोज को डसूंगा तो दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल वैद नहीं होगा जो इसे बचा सकेगा। यही सोचकर बाबू आखिरी कटोरे के दूध में वह सर्प फन को मारा है और जब दूध पीने लगा, पीते पीते बाबूजी गुस्से में लाल होकर खड़ा हो गया। डांट कर बोल अरे राजा भोज, तू तो बड़ा ही चालाक निकला रे। अरे पापी, चोर समझा था लेकिन थानेदार निकला। तू तो बड़ा ही चालाक निकला। सर्प ऐसा क्यों बोला, क्यों गुस्से में खड़ा हुआ? क्यों? क्योंकि राजा भोज ने आखिरी कटोरे के दूध में नमक मिलवा कर रखा था, लेकिन सर्प को ये बात नहीं पता थी। सर्प बोल पड़ा, पिछले जन्म में तूने नमक खिलाया तो नमक के लिए जान गंवानी पड़ी और चालाकी से तुमने मुझे इस जन्म में भी नमक खिला दिया। मैं तेरी इस चालाकी से प्रसन्न हूँ राजा भोज, मांग ले वरदान। मांग, तुझे क्या चाहिए? राजा भोज का जवन लंबी लंबी सांस चलत रहे, वाह बेबी हाई होत रहे, उन नरम भाई कहे महाराज सब कुछ बा, कुछ मत दे। वरदान हम का करब? वरदान हम का करब? मतलब देखो तो कन्यादान दे। बहुत सही से मिला। बोला कि मैं वरदान नहीं लूंगा महाराज, बस आप प्रस्थान करें। सर्प डांट कर बोला, तुझे वरदान लेना होगा। राजा भोज हड़बड़ी में मांगा तो क्या मांगा? याद पड़ो सदगुरु का आखिरी बात। सदगुरु ने कहा था यदि तूने ऐसा किया तो एक दिन स्वयं की शक्ति से सर्वभाषी बन जाएगा। राजा भोज खड़ा भैला हथवा जोड़ के बोला, हे नागराज, अगर कुछ देना ही है तो मुझे सर्वभाषी होने का वरदान दीजिए। सर्प कहता है तथास्तु, और इतना कहकर चल पड़ा। राजा भोज सर्वभाषी कहलाए, सर्वभाषी बन गए। लेकिन ये भैया भैल का गीत लगाता। हाय हाय हाय, इस गीत को स्वर्गीय श्री दादाराम कैलाश जी गाते थे, प्रेमचंद भैया के दादाजी।
हाँ सबके दादा हैं, नेशनल दादा। हाँ सही बात, बड़ा मठार के गाँव है। अब भाई वो तो हम नहीं, जो वो गाते थे वो चीज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद को ताजा कर सकते हैं। लेकिन कहना बका भैया, अरे काहे बदे इतना इतराइल रे सुगिया, कहे गवने क दिन नियराइल रे सुगिया। बाबू गवने क दिन नियराइल रे सुगिया। राजा भोज रानी को आवाज लगाए, अरे रानी जल्दी करो, भूख लगी है, भोजन परोस दो, मैं भोजन कर लूं। रानी भोजन परोस देती है, राजा भोज भोजन करे बैठ गई। इतने में भैया एक चींटी और चींटा पति पत्नी आपस में बतियात है और राजा भोज सुनत है। उ चिटिया चिटवा से कहत का, बनल बा स्वादिष्ट भोजन जमोर सजना। सैया राजा भोज बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करत, हमारे एक बात मान लेता। चिटवा कहे बोल, तो चिटिया कहत का, बनल बा स्वादिष्ट भोजन जमोरे सजना। भोजन करेलन भोजरा जमोरे सजना। चींटी कहा चींटा से, जा लिया यहाँ रहो, जा 4-5 दिन का भूखान है, जा 2-4 कवर लेके आवा, लड़का बच्चा सब भूखान है। तब चिटवा कहा, तो सुनो रे, विरह जगत की बहुत ही शानदार आवा यहाँ रहो। कैसे जाई तनाया सुधवा माधो, चिटवा कहा देखो मैं जाई में तराज नहीं बेयार, लेकिन बात बा कि हम नहान धोवा नहीं है, कजनी कहाँ कहाँ से रेंगत आवत है। अब मतलब चलत फिरत अब ऐसे ही जा, बिना नहाए धोए राजा भोज के थरिया में कूद जा। अब हाँ बेचारू वध पेट उठ जही, बड़ा पाप लगे। ऐसा जिन कर और चिटवा का बतिया सुन के राजा से बर्दाश्त नहीं भ। राजा कैलन का, राजा हसेलन ठट्ठा मारी रे सजना, राजा हसेलन ठट्ठा मारी रे सजना। भोजन करेलन भोजराज मोरे सजना। ये आदरणीय सरकार में राजा जब हंस दिए तो बगलिए रानी बैठ के बेना डोलावत रहे। हैंड फैंड कहीं बतावा तू हंसा काहे, काहे हंसा? राजा को बुढ़िया की बात याद आ गई कि अपने पत्नी से भी मत बताना वरना पत्थर हो जाओगे। राजा ने इनकार कर दिया, नहीं रानी ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसी कोई बात याद आई और मैं हंस पड़ा। लेकिन कोनो कोनो मेहरारू बड़ी जिद्दी होबो करत थी। जब जिद कई दी तो कई दी एकदम नंगाई जाती। राजा भोज कहे कि मान जाओ, बुढ़िया कहे रही
कि बेटवा उ जवन तोहार रानी हो ना पिछले जन्म के उहे तोहार बनिए हो उहे संडो वाली नहीं से ठैनिए हो उहे बानी तोहार मेहरारू ए जन्म में रानी बनल बा और उहे पिछले जन्म का बनियवा तू ए जन्म में राजा भोज हुआ तब भूल से भी अपने दुल्ही से मत कह। राजा कल ठीक बा अब राजा भोज कल ना मनबू कली ना मानब कल तो हम का करी कि तू मनबे रे बताओ तो रानी कली की सुना जवन तोरे दिल में बा उहे बतावा। राजा कहे हम बताई तो देव लेकिन पाथर हो जा। रानी कहे चाहे पाथर बने लेकिन हमसे ना मतलब बा बताइए कि क्यों हंसे आप। आल्हा के लाइन में भैया कैसे कहे भोजराज रानी मन जा कहनवा बाबू हाँ जिद माटकारा होई ममला बेकार पाथर के बदनिया मार होई जई बाबू लेकिन रानी जिद नहीं छोड़ी उस बार। राजा ने कहा नहीं मानोगी। रानी ने जिद कर दिया कि ना मानब तो ना मानब आपको बताना होगा कि आप क्या कारण था जो हंसे। तब राजा कहे कि नहीं मानोगी जब मुझे मन में विचार कैला कि अब तो हम पत्थरा बनिए जा पत्थर तो बनना तय है। बुढ़िया ने कहा है मैं किसी से भी भेद कहूंगा तो मैं पत्थर हो जाऊंगा। यही बात चलकर मैं काशी में बताऊंगा और काशी में बताने के बाद यदि मैं पत्थर हो गया तो आत्मा को एक संतुष्टि रहेगी। यदि कोई मनुष्य भोले भटके से कभी एक लोटा गंगा जल उस पत्थर पर डाल देगा तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। यही बात सोचकर राजा रथ तैयार करवा लिए। रथ पे सवार होके चलल रजनवा बाबू बीच राहिया में रुकी गइलू सवार करता यहाँ राजा आज बगिया में भैया वन में घास लटकल बरिया मानी नहीं आखिर बोकरी क्रोढ़ावा देखावा बाबू अरे क्रोढ़ावा में बोकरा पानल बायंगार। राजा भोज रानी को बैठा करके बाबूजी काशी की ओर चल पड़े। जब काशी के नजदीक पहुंचने लगे दोपहरिया का समय बा। राजा कहला कि अब तो हम बतौबे करब तनिक देर विश्राम कर लिया जाए। रानी कहे कि बताऊबा न तो जाबा कहा चला ठीक बा लेट ले आराम कर ले। राजा भोज विश्राम कर रहे हैं बाबू रानी भी विश्राम कर रही है और उसी रास्ते ठक पाल महाराज माने गड़ेरिया बाबू देखा क्यों जने होया नाराज मत होया बुरा जिन माने एक पाल महोदय भेड़ा भेड़ी बकरा बुकरी का झुंड डले है। पहले बोला तब बतावा। नेपाल महाराज को बारे पलायन उसे पाल भैया रे ना भेड़ा भेड़ी बड़ा गजब बोलावत थी। प्रेम भैया बड़ा गजब जी भैया। अब चला जात हुआ हाकत की झुंड आगे चली गयल वही झुंडवा में से एकटा बकरी एकटा बकरा पीछे रह गईला। बकरिया आखिरकार में बकरवा से कहा तो ये रजऊ हाउ ही एकटा कुआं बा कोना में लंबी लंबी दूब लटकता उहे लिया के दे दा कहे से कि मेहरारू कहले हैं अगर जौने जवन मेहरारू गर्भवती रहे
ओकर जवान जवान मन खाए के करे कुल खियाव के चाहिए। और सैया हमहू हां हाउ प्रेगनेंसी चल चल तो के घोड़े का भारी हई। वाह घोड़े का भारी। अरे यार का कहत बा। हां वही कहत वही कहता हमरो गोड़ भारी बा, घोड़े के साथ साथ पेटो भारी बा। एगो काम कर, अगर हमके खाए बदे दूब न लियो बा तो जितना लड़कियां हुई हैं कुल इनके लार चुए कुल लड़ बहनो होई है। तो तब बुकरवा कहे बस तई बैठ एक कक न चुए दे। मैं जाके लेके आवत हई। बकरवा दौड़ के गयल भैया कोना में देखस तो कह तो सही कहिस। अरे यार जैसे सोना एक बार लपका, दुई बार लपका, तीसरकी बेरिया तो ओकर दुइनो गोड़वा भीतरान भीतरान जैसे ही रचकेगा कसर मसर। पूर्व जन्म को बकरी नहीं बकरवा कसर मसर कह के निकल बोले तो मर जाए। पहुंचा बकरिया लगे कहता पैसा ला धूप चाहते खत्म करे दबा। ए भैया कल चल चल बकरिया कलश मन सेधु के नाम कलंक खाया जाओ फट पर। बकरिया के बतिया सुन के भैया बकरवा के तकता। अब हाँ कोनो तावदार मन सेधु के कुछ कही दे तब देख वैसे बकरवा तब आयल। बकरिया का तो जवानी में आग लगे। इतने बकरवा दो बार मुड़िया घुमौलस घुमाए के चाप के मारिस। जब चाप के मारस तो डिजार बकरिया चुंगुर के बकरिया बड़ी जोर चिल्लाए बकरवा कलक को भयल रे कलक दांत। तब बकरवा कहा था कि ऐसन तैसन मरस समझ तोहरी सुन पहले कहा अरे जालिम बकरी और हम जालिम बकरी अरे तोहर तोर बधाई करत नवारे जालिम बकरी। बकरवा काला सुन तो क्या चाहे घाट हम तोड़ी जग से नाता। हमके कैसन मन सदू समझ ले हई रे मरद कहलस भोज में हर बसुआ देखा जान देवा जात बा। मत मारा बकरवा कहा था कि हम क्या मेहर मता समझ ले हई मेहर के गुलाम ना हई रे। हऊ देख भक्चोन हर राजा भोज के हऊ राजा भोजवा सार इतना बड़ राजा होके प्रजा का मालिक होके मेहरी के प्रेम में इतना दीवाना हो कि काशी में पाथर बने जाता तो हम पाथर ना बना फिर चापा बकरिया बैठ कि अब चापे कुल फेंक दे बाहर पाथर ना बनत तो के चाकर कर। धन्य परमात्मा विराह खत्म कर देते। ए भैया बकरिया काप के बैठ गई कलश नहीं संयम मत मारा दिमाग खुल गया।
लेकिन बोखरवा का बतिया जाए के राजा के कान में पड़ गई। राजा खड़बड़ाई के बैठ गईला। एक जानवर होकर ताना मार रहा है, कल मैं सच में पत्थर हो जाऊंगा तो दुनिया क्या क्या कहेगी। लेकिन जब ये जानवर अपनी पत्नी को अपने बस में कर सकता है तो हम तो एक राजा है, राजा हूं मैं। उहे भैया रथ के तुरंत घुमवला राजमहल के तरफ और राजमहलिया में ले जाके रानी से कला उतरा। रानी घमघमा के छमछम वाला पायल पहन के उतरली। जब उतरली न तो राजा वह चाबुक उठवला घोड़ा वाला, 4 फेरवा लपेट के कला बोला रानी कहाँ से शुरू करी रानी, कैसे बताई। रानी कहले ई का करत हुआ। रानी कहाँ है, राजा पाल उतार दे। राजा रानी के बदन पर कोड़ा बरसाने लगे बाबूजी, और जब कोड़ा बरसाने लगे उस समय रानी राजा का पौवा पकड़ के कहली मत मरा स्वामी, आज के बाद तू कहाँ जात है, कहाँ से आवत है, का करत है, का खात है, काहे हंसत है, काहे रोवत है, कौन प्रकार के सवाल ना करो, बस हमार जान छोड़ दा राजा। राजा भोज कहला ई कमवा पहले कैले हो तू तब का करे कि हम तोरे देहे पई कोड़ा चलाई, चमड़ा वाला ई चाबुक चलाई। ए भैया उस समय राजा भोज को आखिरकार में दोबारा जीवन दान मिला, वरना पत्नी के कहने में राजा भोज पाथर बन चुके होते। लेकिन एक जानवर ने राजा भोज के माइंड को, राजा के दिमाग के ताले को खोला। तो हमें जहां से अच्छी बात मिले हमें ले लेनी चाहिए। लेकिन आखिरकार में राजा प्रण कैला कि आज के बाद हम अपने मेहरारू पर या किसी भी नारी पर हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि नारी पर हाथ उठाना लक्ष्मी को रुष्ट करना है। और दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से जीवन यापन करने लगे। रानी प्रण कैलिन कि आज के बाद माई को मत कहत है, बाबू को मत, हम कौनो प्रकार का सवाल न करब। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना बा भैया, अरे जय जखाल गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सागर मितवा वत बिहारी। बदनिया तोहरी पाथर कह बनी श्याम धर राज।